8 आयत को पढ़ेंगे। जब दाऊद ने पूछा तू कौन है, तू कहां से आया, उसने पता क्या कहा? कौन है वो? कौन है? कहता मैं अमालेकी हूं। पहला शमूएल 15 उसकी 1 से 3। शमूएल ने यानी भविष्यद्वक्ता ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे याद है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब जाकर अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष क्या स्त्री बच्चा दूध पीता, क्या गाय बैल भेड़ बकरी, क्या ऊंट क्या गधा, सबको मार दे। कितने साल पहले? कुछ साल पहले परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा अभिषेक किया, अब तो एक बात सुन, जाके अमालेकियों को फिनिश कर दे। और बाइबल कहती जब वो अमालेकियों को मारने के लिए गया तो दयालु बन गया। आप परमेश्वर से ज्यादा दयालु मत बनो। और दयालु बन के कुछ अमालेकियों को छोड़ दिया, गाय बैल भेड़ बकरे को छोड़ दिया। जब शमूएल वापिस आया तो उसने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा यहोवा तुझे आशीष दे और मुझे भी दे, देखो मैंने अमालेकियों को मार दिया। कहता अगर मार दिया तो ये भैं 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 ये क्या हो रहा है इधर? कहता ये तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां गाय बैल छोड़े हैं ताकि उसको हम कुर्बानी दे सके। उसने कहा क्या परमेश्वर कुर्बानियां चाहता है या ये चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और मानो? अब तूने जो परमेश्वर की बात को काटा है, अब परमेश्वर तेरे राज्य को तेरे हाथ से छीन कर तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है उसे दे देंगे। आज परमेश्वर जिस व्यभिचार को आपको छोड़ने के लिए कह रहा है, आप बोलते हो नहीं नहीं ये परमेश्वर, क्या बता, परमेश्वर तो है ही बोरिंग परमेश्वर है, क्या ये नहीं करना वो नहीं करना, है ना? और कल को वही व्यभिचार जब एक आदमी को खत्म कर रहा है, उसके परिवार को फिनिश कर रहा है, उसके फाइनेंस को फिनिश कर रहा है, फिर वो रोता है, फिर बोलता है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अधिक धर्मी हो सकता है क्या? तुम मुझसे अधिक दयावान हो सकता है क्या? जब परमेश्वर की बात को उसने सुना, उसको लगा कि परमेश्वर थोड़ा ज्यादा कठोर हो रहा है, एक दूध पीते बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर जानता था कि जिस वंश को तू छोड़ रहा है वही वंश तेरे सामने खड़ा होगा और वही तुझे मार देगा। और इसलिए दाऊद ने जब कहा तू कौन है, तूने जो शाऊल का सिर काट दिया और उसको मार दिया, तू कौन है, तू कहां से आया? दाऊद को शक हुआ, उसने जानबूझ के उसने एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछा, तू कौन है, तू कहां से है? उसने कहा मैं अमालेकी हूं। दाऊद को याद आया कि ये वही अमालेकी है जिसको मारने के लिए परमेश्वर ने शाऊल से बोला था और वो फेल हो गया था, आज उसी ने उसको मार दिया। आज वही ड्रामा सीरियल जो परमेश्वर देखने के लिए मना करता है, 4 साल बाद जब वही ड्रामा घर में शुरू होता है तो दुखी होते हैं लोग। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर आपको कोई चीज करने के लिए बोलता है तो आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश मत करो। आप परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर बनने की, समझदार बनने की कोशिश मत करो। जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें वो करना है। और बाइबल कहती है, उसने कहा मैं तो अमालेकी हूं। उसने कहा वही अमालेकी जिसको परमेश्वर ने कहा था कि इनके सभी लोगों को खत्म कर दे क्योंकि ये इजराइल के दुश्मन हैं। अगर ये रहेंगे तो इजराइल के वंश से जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आना है वो नहीं आ पाएगा। अब हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, हम अब जानते हैं, हाँ या ना? लेकिन तब परमेश्वर इजराइल को वंश को बचाने के लिए कि यीशु मसीह धरती पे आ सके, उनको अलग अलग तरह से हुक्म और आज्ञाएं देते थे, उनको अलग अलग तरह से बचाते थे। ये परमेश्वर की मर्जी थी उनकी जिंदगियों में। लेकिन जब इंसान परमेश्वर के काम को, उसके वचन को समझने में अपने दिमागी बुद्धि का प्रयोग करता है और फेल हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में उसे मालूम होता है ओहो परमेश्वर ने तो मुझसे ये कहा था लेकिन मैं ही करने में इसे फेल हो गया। हालेलुया।